एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा एक मीडिया से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालूम हो कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा लगातार ही मीडिया से संवाद किया जा रहा है, उनसे चर्चा की जा रही है और इसी सिलसिले में उनके द्वारा संवाद कर चर्चा की गई और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। क्या कुछ कहा इस बार कलेक्टर ने, क्या संवाद में उनके द्वारा कहा गया, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। स्पीड ब्रेकर बना दिए गए दुर्घटनाएं रोकने के लिए, लेकिन वहां से वो चौपाटी नहीं हटाई जा रही। वजह क्या है? अब देखिए क्या है कि करते हैं हम, मेरे पास अमला लिमिटेड है, हम प्रयास करते हैं। यदि मान लीजिए आप कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, जैसे मेरे पास दिन भर में आती हैं, अभी आई थी जैसे थोड़े दिनों पहले, तब भी हमने अतिक्रमण, वहाँ विद्युत कनेक्शन उनको तत्काल मिल जाते हैं। आम नागरिक परेशान होता है, लेकिन वहाँ मीटर सबके यहाँ लग जाते हैं। वो कैसे लग जाते हैं? सबसे बड़ी चीज तो है उनके पास कोई पट्टा नहीं होता, ना कुछ नहीं होता। लेकिन सर उसके लिए कोई लाइबिलिटीज नहीं है, उसके लिए तुरंत वो पैसा देता है, तुरंत उसके मीटर लग जाता है। ये बड़ा मसला है। मीटर लगना तो वैधानिक कनेक्शन है। सर अगर जहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं, दुकानदार है, तो क्या सर, जैसे सर नेहरू पार्क के सामने हमेशा देखते हैं कि हर महीने 2 महीने में वहाँ अतिक्रमण हो जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर अतिक्रमण होता फिर हटाया जाता है। लेकिन वहाँ रोजगार के साधन अगर मुहैया करा दिया, वहाँ ये समझा लोगों को सर रोजगार के लिए इसमें सर क्या है कि एलसीए के तहत अगर बहुत सारे नजूल आप एवरेस्ट इलाज से चालू करेंगे बस स्टैंड तक, तो लेफ्ट साइड देखिए 2 मंजिल पक्की बना है, लेकिन उनसे वो पैसा ले नहीं है। ये प्रक्रिया से हम जब चाहे उन्हें हटा भी सकते हैं, और अभी वो जमे हुए हैं तो कुछ पैसा भी राजस्व को दें। यहाँ सबसे ज्यादा राजस्व की क्षति हुई अभी लगभग। सर आज पत्रकारों को संबोधित किया है। मुझे लगता है कि मीडिया जो है जनता और प्रशासन के बीच का सेतु के रूप में काम करता है। हमारा प्रयास होता है कि हम लगातार हमारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ संवाद करते रहें। मैंने और एसपी साहब ने तय किया था, आज एसपी साहब को कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ा, अदरवाइज़ हम लोग रेगुलर संवाद हम लोग लगातार करेंगे। उसी श्रृंखला में आज सभी लोगों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। सर कलेक्ट्रेट में प्लास्टिक बैन कर दिया, पूरे कलेक्ट्रेट में सर केवल आपके ऑफिस में? नहीं, हमने केवल मीटिंग हॉल में जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स अभी बंद की हैं। चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। अब पहले मीटिंग में प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ होती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई हैं। सर सिक्कों को लेकर आपने कुछ बताया है? सिक्कों को लेकर के मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी सिक्का, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 2 रुपये का हो, और इवन वो 50 पैसे का भी क्यों ना हो, वो सभी सिक्के जो हैं हमारे देश की वैध मुद्रा हैं। और कोई भी, किसी भी व्यक्ति कोई अधिकारिता नहीं है कि उस वैध मुद्रा को लेने से वो इनकार करे। यदि ऐसा कोई केस आपके जहन में आता है, यदि कोई इनकार करता है, तो कृपया हमारे तत्काल हमारे ध्यान में लाने का कष्ट करें। और मैं ये भी कहूँगा कि दमोह हेल्पलाइन पर भी आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमने हर बैंक के काउंटर पर ऐसा बैनर लगवाया है कि यहाँ पर 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के स्वीकार किए जाते हैं। कोई बैंक जो है आपके सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता, कोई दुकानदार आपके सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता। यदि करता है तो कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें। सर नगर पालिका के 250 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी कर दिया है, सर सभी हड़ताल पे बैठे, क्या बोलेंगे? नगर पालिका सीएमओ से मेरी चर्चा हुई, वो लगातार सभी के साथ संपर्क में हैं। मुझे लग रहा है कि वातावरण सकारात्मक है। कल तक इसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे और कल से चीज़ें, मेरी उम्मीद है कि व्यवस्थित हो जाएंगी। सर 5 का सिक्का तो एक तो गीता जयंती का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में प्रख्यात चिंतक और विचारक डॉक्टर विजय अग्रवाल जी दमोह आ रहे हैं भोपाल से, और वे गीता के ज्ञान के ऊपर वो एक व्याख्यान देंगे। इसमें सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि पीजी कॉलेज में 11 दिसंबर को दोपहर 4 बजे है। जैसा कि शासन के निर्देश हैं, हम इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं और इसमें गीता के चिन्हित अध्यायों का स्वस्वर पाठ भी किया जाना है। इसी प्रकार 11 दिसंबर से ही गीता जयंती के दिन से ही जन कल्याण अभियान जो है प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि 26 जनवरी 2025 तक चलेगा।
और ये ग्राम पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, दोनों जगह ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं, जो लोक सेवाएं हैं, उसको प्रदान करने की कार्रवाई जो है की जाएगी। उसके लिए सीओ जिला पंचायत और एडीएम इनको नोडल अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी जिला पंचायत और पीओ डूडा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसका एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है, हम कल तक वो पूरा प्लान जारी कर देंगे।